हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें आज अपने 17 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे और इसके अलावा इसकी 2 शिफ्ट करवा दी है दोस्तों मैंने। ठीक है, ग्रुप डी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर आपने CBT 2, CBT 1, RPF SI, ये CBT 1 है, RPF SI और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यहाँ से PYQ टेस्ट लगाइए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसमें मैं क्लास की सॉल्यूशन PDF डालता हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। चलते हैं पहले सवाल पे। दो संख्याओं का HCF 7, उनका LCM 434। यदि उनमें से एक संख्या 14 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, दो संख्याएं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM के। तो यहाँ से काट लीजिए, 7 से काटा 2 बार, 2 से इसको काटो, कितना आएगा 217। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, बी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कोण ABC, कोण ABC, ये कोण थीटा, कोण ABD ये कोण थीटा, दोनों इक्वल दिए हैं, इक्वल बना दिए। BC बराबर है BD के, दे रखा है दोस्तों। देखो BC बराबर है BD के, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये बन गया। अब आपको देखो त्रिभुज CAB, इसके सर्वांग सम चाहिए, कौन सा त्रिभुज आएगा। तो दोस्तों थीटा के सामने की भुजा CA, देखो CA, और यहाँ भी थीटा के सामने की भुजा DA बनेगी, दो बनेंगे ना, DA। ठीक है, DA बनेगी। आप बोलो सर ABAD भी तो बन सकती है, AD, हाँ बन सकती है। अब देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये अल्फा, इसके सामने का कोण ये अल्फा बराबर होगा। तो CAB आया है ना, तो बीच में A कोण आया, तो यहाँ भी DAB, बीच में A आएगा तो DAB, इसका मतलब त्रिभुज DAB इसके सर्वांग सम होगा। नेक्स्ट, 6 साल पहले एक पिता की उम्र उसकी बेटी की उम्र से 6 गुना थी। दोस्तों पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। फादर है और एक डॉटर, उसकी बेटे की उम्र से 6 गुना थी, ये एक है, इसका 6 गुना इसकी फादर की उम्र थी। 3 साल बाद, तो प्रेजेंट से 3 साल बाद, पिता की उम्र बेटी की उम्र से 3 गुना थी, इसकी एक थी तो इसकी बेटी की उम्र की 3 गुना कर दो पिता की उम्र। यहाँ अंतर 5 का, यहाँ अंतर 2 का, तो दोस्तों अंतर बराबर करो। ठीक है, यहाँ पर 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे 5 का कर दो, इसको 5 से, इसको भी 5 से, यहाँ 2 का किया तो इसको 2 से, इसको भी 2 से। तो दोस्तों इधर लिख रहा हूँ मैं 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 5 दिया 15, 5 एकम 5। देखो 2 से कितना हो गया 5, मतलब 3 साल बड़ी है। 3 की वैल्यू कितनी आएगी 9, यहाँ से यहाँ तक कितना है 9 साल। एक रेशो की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6 साल उम्र है इसकी, 6 साल पहले, क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो 6 साल पहले थी 6 साल, तो 6 ऐड कर दो, 12 साल इसकी प्रेजेंट एज हो जाएगी। नेक्स्ट, ये ग्राफ दिया है दोस्तों, भौतिक रसायन और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण लड़कियों का रेशियो ज्ञात करें। देखो फिजिक्स में गर्ल्स कितनी है 135, फिर केमिस्ट्री में कितनी 194,
5 और बायोलॉजी में 165। तो इसको डिवाइड करो, 15 निम्न 135, 15 से करो 15 तिये 45 और 15 से करोगे 15 एकम 15, 15 एकम 15। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए नंबर। नेक्स्ट, ये दोस्तों ए की पावर m इंटू ए की पावर n आधार समान गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है। यही कॉन्सेप्ट इसमें लगना है। देखो 2 की पावर x, ये 2 की पावर 2, इसकी पावर 12, तो 2 की पावर 24 बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार 2 की पावर 3 और होल पावर 3, तो 2 की पावर 9 हो गया, बराबर में 16 की पावर 11। आधार समान है, गुणा में है तो घातें जुड़ जाएगी, x प्लस 24 और 9 33, और ये 2 की पावर कर दो 4, 11 चौकी 44, तो आधार समान तो घातें बराबर होगी। x प्लस 33 बराबर 44, x बराबर कितना आ गया 11। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखो ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी 20 दिन, सी 55 दिन में रंग सकता है यदि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा ए को और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा ए को सहायता दी जाए तो कार्य कितने दिन में पूरा हो सकता है। देखो ए बी सी, इनका कितने दिन है दोस्तों 11 दिन में, ये 20 दिन में, ये 55 दिन में। टोटल वर्क सबसे बड़ी 55 है, 11 इंटू 5 मान लो, 11 तो इसमें आई गया, 20 4 और रह गया, इसका मतलब 220 टोटल वर्क आ गया। 11 दूना 22, 20 से किया 11, 55 चौके 120। अब देखो ये कहता है कि विषम संख्या वाले दिन, मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, इसमें देखो विषम कौन है, आप बोलो सर विषम संख्या वाले ये है, और ये इवन नंबर हो गया। सम संख्या वाले दिन ये ओड नंबर हो गया। ठीक है, आगे 4 नंबर ये इवन। कहता है ए की सहायता करता है, ए पहले दिन भी काम करता है, दूसरे दिन भी काम, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी, मतलब ए तो चाहे इवन हो चाहे ओड हो, दोनों डेज में काम कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे इसकी सहायता कर रहा है विषम संख्या वाले दिन में, तो बी सहायता कर रहा है, तो एक विषम है। फिर सम संख्या वाले दिन सी आएगा, फिर विषम संख्या वाले दिन में बी आएगा, फिर सी। इसी प्रकार पैटर्न चलेगा। इसका मतलब पहला दिन दूसरा दिन, ये ए और बी दोनों कितना काम करेंगे, आप बोलो सर 31 काम करेंगे एक दिन में। और बी और सी, सॉरी बी सी नहीं है, ए और सी ये 24 काम करेंगे। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम हो रहा है 55। आपको कितना करवाना है 220, पूरा पूरा होगा देखो 4 गुना, 8 दिन में टोटल काम हो जाएगा कितना 220, ये आंसर आ जाएगा। बस इसमें पैटर्न बनना है, वो आपको बनाना है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 6 वर्षों के लिए 7.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 75,000 का निवेश किया। 6 वर्ष बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है, आपको अमाउंट पूछिए दोस्तों। कैसे करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा परसेंटेज में, 6 7 42 RT% करना है, तो ये 45% हो गया। प्रिंसिपल 75,000 रुपये है, ये तो 100% की वैल्यू है। आपको अमाउंट निकालनी है, अमाउंट कितनी बनेगी 100 और 45 से 145% की वैल्यू चाहिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, लास्ट में 0 आएगा, 5 5 25 आएगा, तो 1 जीरो, इसमें देखो 2 जीरो, ये नहीं आएगा, 3 जीरो 2 जीरो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा करके भी देख लो। इसको 25 इंटू 3 लिख लो, ठीक है, 10 अलग लिख लो। 3 से करोगे 15, 14 3 42 और 1 43, 25 5 125, 12 25 3 75 और 12
87, 8 25 चौके 100 और 8 108, और ये 0 लगानी थी, आंसर आ गया, यही आंसर आएगा। नेक्स्ट, मूलों का योग निकालना है। दोस्तों कल की क्लास में भी सवाल आया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, -b मतलब 7/4, आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना है, भुजा 14। तो दोस्तों √3/4 इंटू साइड स्क्वेयर, √3/4 इंटू 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 कैसे दोस्तों, भुजा तो 14 है, तो 14 इंटू 14, 2 से किया 7, फिर 2 से किया 7, 49/3 आपका एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट, ये दोस्तों सवाल आसान है, विषम अंक में से 2 घटाना है, 8 3 2 5 2 7 6 9, क्या बोला इसने, 2 घटाना है विषम में से, तो ये बचेगा 7, ये बचेगा 5, और ये बचेगा 3, ये बचेगा 1, और इनमें 1 जोड़ना है, तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। इसका मतलब इसमें 1 ऐड करना है 7, इसमें 3, इसमें भी 3, और ये 9। देखो 9 एक ही बार आ रहा है, 1 एक ही बार, 1 से अधिक बार 3 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो 2 डिजिट होंगे तो 2 जो 1 से अधिक बार आ रहे हैं। नेक्स्ट, एक आदमी 100 मिनट तक 20 की स्पीड से चल रहा है और 50 मिनट तक 70 की चाल से चल रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों 100 मिनट तक 20 की स्पीड से चलेगा तो दूरी कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम, इसका मतलब ये मिनट है तो मिनट ही दे रखा है, तो मतलब 2000 मीटर चलेगा, प्लस टोटल डिस्टेंस कर लो, 50 की दर से कितना चलेगा, 7 5 3500 मीटर चलेगा, समझ गए ना। अब दोस्तों टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकालना हो, टोटल डिस्टेंस नीचे टोटल टाइम, 100 और 50 150 मिनट, 0 0 0 कॉमन लेके काट दो, 200 और 350 कितना हो जाएगा, 550 मीटर, नीचे 115 मिनट, सॉरी ठीक है, ये मिनट है, 3 से काटा 5, या 3 से नहीं 5 से काट दो, 3 5 से काटोगे 110, 110/3 मीटर प्रति मिनट आंसर आएगा। नेक्स्ट, यदि थीटा एक न्यूनकोण है तो ए का मान ज्ञात करें। दोस्तों कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा, माइनस कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका स्क्वायर बराबर 1 - कोस थीटा अपॉन ए दे रखा है, इसको सोल्व किया 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये एलसीएम लोगे तो साइन थीटा स्क्वायर कर दो, इनको अलग अलग कर दिया, 1 - कोस थीटा अपॉन ए, देखो ये एक पावर है इससे कट जाएगी, ऊपर बचेगा 1 - कोस थीटा सिंगल पावर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 + कोस थीटा इंटू 1 - कोस थीटा बराबर क्या है, 1/a, ये पार्ट कट गया इससे, a बराबर कितना आ गया, 1 + कोस थीटा। नेक्स्ट, अरुणा की बहन छोटी है जिसकी उम्र अरुणा से 8 वर्ष कम है, अरुणा और अरुणा की क्या है दोस्तों, अरुणा सिस्टर, ओके। अरुणा की बहन की उम्र 18 साल है, अरुणा की सिस्टर की उम्र 18 है, तो ये 8 साल छोटी है अरुणा से, इसका मतलब इसकी आयु कितनी हो जाएगी, ये बड़ी है, 18 में 8 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 26। नेक्स्ट, 18.5 इंटू 12.5 इंटू 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पूरी तरह से रंगना है, रंगे जाने वाले क्षेत्रफल का पता लगाएं। दोस्तों घनाभ है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, बस कैलकुलेशन है दोस्तों। देखो यहाँ देखो 18.5 है, इसको आप 37/2 लिख लीजिए, 12.5 को 15/, 12.5 को क्या लिखोगे 25/2,
2। ठीक है दोस्तों, देखो प्लस लंबाई इंटू चौड़ाई, इन दोनों का कर लिया। अब इन दोनों का तो सीधा ही गुणा हो रहा है, 10 से गुणा करोगे तो 125 आएगा। प्लस इन दोनों का भी देखो पॉइंट हट जाएगा, 185 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों का अंदर गुणा करोगे 2 से, तो ये 1 2 कट जाएगा, तो 37 इंटू 25 कर लो, 75, और 25 आते 175, 5 12 925, और नीचे 1 2 कट जाएगा, इससे 1 2 बच जाएगा। अब 2 इससे भी गुणा होगा, इससे भी होगा, इनको जोड़ के क्या कर दो दोस्तों, या तो जोड़ के 2 का गुणा कर लो या इसको कर लो, प्लस 250 प्लस 118 दूना 36, कितना आएगा 360 370 आएगा। ठीक है, सोल्व कर लो, 400 कितना आएगा 46, 462.5, क्योंकि 2 से करोगे तो 46, 2 2 4 2 5 10, प्लस ये 0, और 7 और 5 12, 5 और 1 6, इनको जोड़ लो, 620 इसमें ऐड करना है, 5 2 और ये 8 और ये 10, 1082.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट, वेंकट ने एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, उसकी मरम्मत पर लागत खर्च का 10% खर्च किया, उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा। यदि स्कूटर का 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। दोस्तों उसने जो भी पैसे स्कूटर को खरीदा है ना, एक तो सीपी पहले था, उस पर 10% खर्च किए, 10 रुपये की जगह तो 11 रुपये इसका टोटल खर्चा आया, मतलब ओरिजिनल सीपी कितना आया इसका ये। ठीक है, इसमें रिपेयरिंग वो शामिल होगी। कहता है उसने 20% लाभ पर बेचा, मतलब यहां से 20% लाभ कमाया, तो 5 की चीज को 6 में बेचा, ये एसपी हो गया। ओके, अब ये 50, ये 55 और ये 66 हो जाएगा। ये 11 है तो यहाँ 11 का गुणा, ये 5 है तो यहाँ 5 का गुणा। अब देखो आपने लाभ कितना कमाया 11, ये बोल रहे हैं 2200 कमाया, एक की वैल्यू 200, एक की वैल्यू 200। आपको पूछा उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया, देखो 50 की खरीद के लाया, 5 रुपये मरम्मत पर खर्च किया, ओरिजिनल इसका कॉस्ट पड़ा 55, मतलब 5 रुपये खर्च किया होगा, 5 की वैल्यू निकालनी थी, कितना आ जाएगा 1000 रुपये आपका मरम्मत पर खर्च किया। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपको समांतर रेखाएं दी है, एल एम के समांतर है, ये 60 है तो ये कोण 120 होगा, ये 120 है तो ये भी 120 होगा एकांतर कोण से, ये x ये 105, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इनके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 105, 180 में से 105 माइनस कर दो, 75 डिग्री x आ जाएगा। अब आपको 2x मतलब 75 दूना 150 प्लस y की वैल्यू 120, तो 300 कितना आएगा 270 डिग्री आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 2 और 4 दोनों से विभाज्य है, 2 अंकीय संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। देखो 2 और 4 से मतलब 4 से डिविजिबल है वो 200 ऑटोमेटिक हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, देखो 4 से डिविजिबल 4, 8, 12, 16 है ना। 2 अंकों की संख्या कहाँ तक जाएगी, लास्ट संख्या होगी जो 96 होगी। ये 2 अंकों के लिए छोड़ दो, इसका मतलब यहां से यहां तक पूछा है कितनी संख्याएं हैं। दोस्तों संख्या निकालने का n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस कितना कितना चलेगा 4 का, प्लस 1 करते हैं तो कितना आ गया 84, 21, 21 और 1 22 संख्याएं हैं जो 4 से डिविजिबल है। कौन सी संख्या, 2 अंकों की संख्याएं। नेक्स्ट, शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु दे रखी है दोस्तों 7:3, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। 5 वर्ष बाद शांति की आयु 5 साल बाद 40 वर्ष होगी। इसमें 40 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी 35,
मतलब 7 की वैल्यू 35, कितना गुणा 5 गुना, तो ये भी कितना गुणा 5 गुना, कितना होगा 15 साल। तो 5 वर्ष बाद कीर्ति की 15 में 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 20 साल। ठीक है, नेक्स्ट ये एक दोस्तों ग्राफ दिया है 2015 से 16 तक उत्पादन में मैक्सिमम प्रतिशत कमी ज्ञात करें कंपनी ए के लिए। देखो 15 से 16 ये है, ये 2015, ये 2016, ये दोस्तों 3 है यहाँ लिखा हुआ है, ये 5 है, ये 4 है, ये 9, ये 8, 7, ये 5, 6, 4 और ये 2.5। अब ये गुडी लाइन है, ये ए है दोस्तों, इसका मतलब ए का पूछा है तो पहली वाली है। 15 से 16 में 3 से 2.5 हुआ, तो 0.5 की कमी किस पर 3 पर, 100 पर कितने। अब ये पॉइंट हटा दो, 0, 0 से 0 गया, 50/3% का मतलब हुआ 16 से ही 2/3% की कमी होगी। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में दिया होता 20%, ठीक है, तो इसने सॉरी 20% नहीं 20% दिए शायद, ये इसके ऑप्शन गलत है। अब पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने आंसर माना है, लेकिन राइट आंसर इसका यही आएगा। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण दी हुई है कि मूलों का योग 9 तो बी का मान ज्ञात करें। तो मूलों का योग दोस्तों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस, देखो ये रहा b/a, और ये कितना दे रखा है 9, तो b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 45, गुणा कर दो, ये माइनस इधर गुणा हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आदमी 80 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में और वह आगे 2 घंटे और यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड 30 है तो 2 घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात करें। दोस्तों इसने 3 घंटे यात्रा की और 2 घंटे यात्रा की, इन दो पार्ट में इसने बोला मैंने 80 किलोमीटर दूरी तय की है। यहाँ पे जहाँ पूछे कितनी तय की 2 घंटों में, एवरेज स्पीड कितनी है 30, 30 3 और 2 टोटल कितनी होगी 5 घंटे यात्रा, तो टोटल दूरी कितनी तय की होगी 150 किलोमीटर। 80 किलोमीटर इसमें तो बची कितनी 70, तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय की 70 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक दुकानदार ने एक किताब 14% हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि की जाती है तो 6% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों 100% प्राइस था, इसने 14% हानि पर बेची, इसका मतलब इसने कितने में बेची 86% में। लेकिन ये कहता है इसका मूल्य बढ़ा दिया तो 6% का लाभ हुआ, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना 106। इसने यहां से कितना बढ़ाया 14 और 6 20%, कितना बढ़ाया 20%, लेकिन रुपयों में कितना बढ़ाया 100 रुपये। आपको क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य तो ये रहा 100% की वैल्यू चाहिए, कितना गुना 5 गुना, इसका भी 5 गुना कर दो, कितना आ जाएगा 500, आपका सीपी कितना आ गया 500 रुपये। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू 2, तो ये समानुपात में है, वाई का मान पूछा है 5 और 2 7, क्योंकि एक्स 2 दे रखा है, 2 2 4 और 7 है 11, 2 6 12 और 9 21, और वाई ये समान अनुपात में है। आपको बताया है 7/11 का वही अनुपात होगा जो 21 का वाई के साथ होगा, 7 तिया 21, 11 तिया 33, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 33। नेक्स्ट, ये दोस्तों सोल्व करना है। देखो एक अंक पे बार है तो 16 माइनस 1 डिवाइड बाई 9 और 0, एक अंक पे बार है 9, डेसिमल के बाद कितने अंक पर बार नहीं है 1 पर, तो एक बार 0 आ गया। इसी प्रकार इसमें करो 15 माइनस 1/90 माइनस 13 माइनस 1/90, 15/90, 90 कॉमन है तो दोस्तों सीधा ही लिख लो एलसीएम लेके, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 13, तो एक बचा यहाँ से 15
सॉरी 14 है ना, ये 13 हो, ये 12 आएगा, ये बच गया 2, 15 और 2 17/90 आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, ये रेशियो पूछा है, ए और बी का रेशियो 2:3, बी और सी का 3:4, ये सेम ही है, आप 3:4 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2:3:4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है, कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु से 3 गुना थी? देखो, राम है दोस्तों एक, तो एक सोम है, पास्ट प्रेजेंट कहते हैं, राम की प्रेजेंट में है 55 साल और सोम की है 25 साल। कहता कितने साल पहले राम की आयु सोम से 3 गुना थी, इसकी एक, तो ये 3 गुना थी। यहाँ अंतर कितना है? 2 का। यहाँ अंतर कितना है दोस्तों? देखो 0, 30 साल का। इसका मतलब बराबर करने के लिए 15 से गुणा करेंगे, इसको भी 15 से, इसको भी 15 से। यहाँ पर इसकी उम्र कितनी होगी? 15 साल। 25 है, 15 मतलब कितने साल पहले? 10 साल पहले, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्स और वाई किसी काम को 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे अल्टरनेट दिनों पर काम करते हैं, जिसमें एक्स पहले दिन काम करता है, तो दोनों को समान काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? एक्स और वाई, ये 8 में 12 में, टोटल वर्क 24, 8 दिया 24, 12 दूना 24। एक्स ने काम स्टार्ट किया पहले दिन एक्स, दूसरे दिन वाई, फिर एक्स वाई, इसी प्रकार चलेगा। 2 दिन में कितना काम दोस्तों? 2, 3 और 2 5 काम। आपको इसके नजदीक जाना है, 4 से गुणा कर लो, कितने दिन? 8 दिन, और ये 20 काम। अब जो काम स्टार्ट करेगा वही आएगा एक्स, कितना काम करेगा? 3, 1 दिन लेगा। अब 23 हो गया, एक काम और करवाना है, करता कितना है? 2, है ना, 2 काम करता है 1 दिन में, आपको एक ही काम करवाना है, 1/2 दिन लेगा, इसका मतलब 1/2 दिन लेगा, ठीक है ना। तो ये टोटल 24 काम हो गया, 8 और 1 9 और 1 9.5 टोटल दिन लेंगे इसको, 9.5 का मतलब 18 और 1 19/2 दिन, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, इनकी वैल्यू 3 या 9 और 4, 9 + 4 और 9 - 4, 13 कितना आ गया? 5। नेक्स्ट, ये सीरीज है दोस्तों, 3, 7, 13, 21, 31, इसका आंसर पूछा है, कितना अंतर है? 4 का, 6 का, ये 8 जोड़ा, ये 10 जोड़ा, ये कितना आएगा? 4, 6, 8, 10, इसका मतलब 12, तो कितना आ जाएगा? 43। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 14, 14, 17, 85, 92 और आगे पूछा है क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखो, 1 गुणा किया, इसमें क्या किया है? आप बोलो सर कुछ नहीं किया इसमें, मतलब 14 और 3 17, मतलब 3 जोड़ा होगा, गुणा तो कर ही नहीं सकते, आ ही नहीं सकता, इससे गुणा करेंगे तो पॉइंटों में आएगा। इसमें दोस्तों क्या किया? 17 5 85, देखो 5 गुणा हो रहा है पूरा पूरा, इसमें फिर गुणा नहीं हो रहा, फिर +7 हो रहा है। अब बस इतना कर लोगे ना तो आपके दिमाग में आएगी, 1 3 5 7 आएगा, तो आप बोलो सर 9 आएगा। अब देखना है कि क्या करोगे, गुणा करोगे या प्लस करोगे। देखो मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, क्या आएगा? मल्टीप्लाई, अल्टरनेट चल रहा है दोनों, तो 9 से गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 9 में 81 और 1 82, तो 828 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की क्लास थी, सवाल हो गए हैं सारे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।